हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो दैट इज वीडियो नंबर 32। और हम लोग आज देखने वाले हैं कि कैसे कंसोलिडेशन किया जाता है। पहली जो मैं एग्जांपल लूंगा वो एग्जांपल मैं लेने वाला हूं कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट विद अ सब्सिडरी कंपनी। मगर जो एग्जांपल रहेंगी होली ओन्ड सब्सिडरी की रहेंगी। किसकी रहेंगी? होली ओन्ड सब्सिडरी, यानी कि पूरे के पूरे 100% शेयर्स अगर आपके पास हैं तो क्या करना चाहिए। होली ओन्ड सब्सिडरी की मैं एग्जांपल ले रहा हूं। तो चलो देखो थोड़ा। तो मैंने बैलेंस शीट दिए हैं आपको दो। एक है ये बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड। एच लिमिटेड का मतलब समझ जाना कि ये होल्डिंग है। और बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड का मतलब समझ जाना कि ये सब्सिडियरी है। बैलेंस शीट क्या बोलती है एच लिमिटेड की? देखो, एच लिमिटेड की खुद की बात हो रही है अभी। 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच, ये हो गया उनका 12 लाख शेयर कैपिटल। और कोई दूसरे लाइबिलिटीज उनके पास, ये एग्जाम्पल है, और कोई दूसरे लाइबिलिटीज उनके पास होंगे 4 लाख रुपये के। तो लाइबिलिटी साइड की उनकी टोटल आती है 16 लाख। अब ये है उनका असेट साइड। असेट साइड पे देखो 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इन एस लिमिटेड। एस लिमिटेड में ये उनका इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने तो असेट पे लिखेंगे ना। अरे बाबा, मैंने तुम्हारी कंपनी के शेयर्स अगर खरीद लिया, एक्वायर किया, तो मेरे पैसे तुम्हारी कंपनी में लगे हुए, मतलब वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है ना मेरा। तो इन्वेस्टमेंट मेरा क्या रहता? एसेट रहता। तो इसलिए एच लिमिटेड क्या करेगा? उसको एसेट साइड पे लिखेगा। जो भी एक्विजिशन हुआ है, जितने भी रुपयों का, जितने भी शेयर्स का, वो कहां देखने को मिलेगा आपको? होल्डिंग कंपनी के एसेट्स पे, क्योंकि वो होल्डिंग कंपनी का क्या है? इन्वेस्टमेंट है। तो होल्डिंग कंपनी यहां पर अभी आपको बोल रही है कि उनके पास 6,000 इक्विटी शेयर्स है, 100 रुपए का एक एस लिमिटेड में। एस लिमिटेड के तो कितने रुपये? 6 लाख रुपये का है। अब आओ एस लिमिटेड की बैलेंस शीट देखो। तो एस लिमिटेड की बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में क्या बोल रहा है? उनका शेयर कैपिटल कितना है? 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच। देखो 6,000 इक्विटी शेयर्स इनके पास, इन्होंने एक्वायर किए, और इनके पास है कितने? 6,000 ही है। 6,000 ही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये होली ओन्ड है। 100% शेयर क्या कर लिए इन्होंने? एक्वायर कर लिए। ये होली ओन्ड की एग्जाम्पल मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूं। ओके। और उसके बाद में कोई अदर असेट्स इनके पास है 10 लाख रुपयों के, ठीक है, तो इनका भी टोटल हो गया 16 लाख। एस लिमिटेड के पास में उनका ये शेयर कैपिटल है 6 लाख, 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच। और दूसरे कोई लाइबिलिटी थे उनके पास 1 लाख रुपयों की, इनका टोटल हो गया 7 लाख। और कोई दूसरे असेट्स है इनके पास 7 लाख रुपयों की। तो ये हो गया टैली, और ये भी हो गया टैली। अब आपको मैंने बोला कि भाई आप क्या करो, मुझे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना के दिखाओ। क्या बना के दिखाओ? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना के दिखाओ। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, पेन लो, पेपर लो, रूल लिखो। रूल नंबर 1 है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय कि जब कभी भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी तो दो बातें एलिमिनेट हो जाएंगी। दो बातें क्या हो जाएंगी? एलिमिनेट हो जाएंगी। छोड़ देना है उन दो बातों को। उन दो बातों को क्यों छोड़ना है मैं बताऊंगा, लेकिन पहले सुन लो कि छोड़ देना है। कौन सी दो बातों को छोड़ देना है? नंबर 1, एच लिमिटेड की बैलेंस शीट में से इन्वेस्टमेंट छोड़ देना जो एस लिमिटेड का है। कंसोलिडेटेड में वो इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाना है। कंसोलिडेटेड में ये इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाना है। और क्या छोड़ देना है? तो एस लिमिटेड का शेयर कैपिटल छोड़ देना है। कंसोलिडेटेड में इन्हें इधर से एलिमिनेट हो जाएगा और इन्हें इधर से एलिमिनेट हो जाएगा। ये दो लोग एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन कभी भी किसी भी क्वेश्चन में लिखने नहीं हैं। अब आप बोलेंगे सर क्यों नहीं लिखने हैं? तो जब अभी भी आप कंसोलिडेट करोगे तो आप ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि कंसोलिडेशन आप करेंगे। एग्जांपल के लिए ले लो कि ये 6 लाख भी आपने कंसोलिडेशन में लिख दिए और इन्वेस्टमेंट भी 6 लाख का यहाँ पर दिखा दिए। तो अब आपकी बैलेंस शीट का मतलब क्या हो रहा मालूम है? कि मेरा कैपिटल 6 लाख रुपये का है और मेरी कंपनी में मैंने ही इन्वेस्ट किया हुआ है। गलत। अकाउंट्स का तरीका ऐसा नहीं रहता। आप अपनी ही कंपनी में इन्वेस्ट कर, मैं मेरी कंपनी के शेयर खरीद लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए आपको दो चीजों को एलिमिनेट करना है। एक तो खुद का इन्वेस्टमेंट और सब्सिडियरी का कैपिटल। ये दोनों का आप अगर एलिमिनेट कर दोगे तो आपका बैलेंस बराबर होगा। अगर दोनों को आप ले लोगे तो अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से वो बात क्या हो जा रही? गलत हो जा रही। कॉमर्स के हिसाब से वो बात गलत हो जा रही। उसका मतलब ये हो जाता, अगर आप दोनों को ले लिए तो उसका मतलब ये हो जाता कि मेरी ही कंपनी के अंदर मेरा ही इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। मतलब मेरी कंपनी के शेयर मैंने बेचा, किसको बेचा? खुद कुछ बेच लिया। इशू ऑफ शेयर हुआ, किसको इशू करा? खुद कुछ इशू कर लिया। ऐसा पागल चाले अकाउंट्स के अंदर या कॉमर्स के अंदर नहीं होते। तो जब कभी भी कंसोलिडेशन होगा तो दो बातें, रूल नंबर 1 में दो बातें ध्यान में रखनी है। दो चीजों को एलिमिनेट करने का है अपने को।
नंबर 1 क्या एलिमिनेट होगा, इन्वेस्टमेंट होल्डिंग का, और नंबर 2 शेयर कैपिटल सब्सिडरी का एलिमिनेट हो जाएगा, निकल जाएगा, नजर नहीं आएगा, राइट। तो देखो मैंने कंसोलिडेशन किया, जब कंसोलिडेशन में करने बैठा तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल लिया और सीधा एच का लिखा, एच का और एस का मिला करके नहीं लिखा, क्योंकि एस का क्या हो जाएगा बोला मैंने आपको, एलिमिनेट हो जाएगा, तो एलिमिनेट कर दिया मैंने उसको, तो सिर्फ किसका लिया, एस का लिया, एच का लिया। अदर लायबिलिटीज दोनों के लेने आपको, 4 लाख इनके हैं और 1 लाख इनके, तो 4 लाख और 1 लाख दोनों का मिला कितना हो गया, 5 लाख। और यहां से देखो अभी यहां पर मैंने क्या किया, ये इन्वेस्टमेंट को एलिमिनेट कर दिया, इसको नहीं लेना है, तो फिर क्या लेंगे, अदर असेट, तो अदर असेट इनका भी और अदर असेट इनका भी, तो 10 लाख और 7 लाख कितना हो गया, 17 लाख। तो अभी देखो 17 लाख आ गया, और ये 12 लाख और 5 लाख 17 लाख आ गया, हो गई हमारी बैलेंस शीट कंसोलिडेशन की टैली। तो इस तरीके से आपको कंसोलिडेशन करना है। कंसोलिडेशन करने का रूल नंबर 1 है 2 बातों को एलिमिनेट करना। क्या है वो 2 बातें, इसमें बहुत अच्छे अच्छे रूल्स मैं तुमको बताऊंगा, लिख के रखना, ये रूल अगर लिख के रखेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। 2 बातें ध्यान में रखो। बात नंबर 1 क्या है, बात नंबर 1 इसकी स्क्रीनशॉट लो। बात नंबर 1 ये है कि आपने इन्वेस्टमेंट को एलिमिनेट कर देना है होल्डिंग से, और बात नंबर 2 ये है कि आपने शेयर कैपिटल को एलिमिनेट कर देना है सब्सिडरी में से। ये दोनों को एलिमिनेट करो, बाकी सारे आइटम्स को क्या कर लो, मिला लो, जोड़ लो, साथ में जोड़ते जाओ, लायबिलिटीज को पूरे जोड़ लो, असेट्स को इनके पूरे जोड़ लो, डेटर रहेंगे तो इनके भी डेटर मिला दो, क्रेडिटर मिला दो, बिल्स पेबल मिला दो, बिल्स रिसीवेबल मिला दो, कैश मिला दो, स्टॉक मिला दो, मिला के लिखना है, आगे आएगा वो क्लियर होगा आप लोगों को। तो रूल समझ में आया, ये क्वेश्चन, ये वीडियो सिर्फ इंपॉर्टेंटली मैंने यही रूल समझाने के लिए आप लोगों को बताया है कि जब कभी भी कंसोलिडेशन होगा, एवरी टाइम व्हेन वी कंसोलिडेटिंग द बैलेंस शीट ऑफ एच एंड एस लिमिटेड, वी नीड टू एलिमिनेट द एसेट्स फ्रॉम द एच लिमिटेड एंड लायबिलिटी में से शेयर कैपिटल फ्रॉम द एस लिमिटेड। ये 2 बातें आपको एलिमिनेट कर देनी है एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन, ईच एंड एवरी टाइम, ईच एंड एवरी क्वेश्चन में। Okay, so thanks for watching the video. If you have any query you can WhatsApp me on this number. बच्चों आप लोग do it yourself के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो फिर मुझे भेज नहीं रहे, मुझे बता नहीं रहे, मुझे इन्फॉर्म नहीं कर रहे। आप लोग do it yourself के हम जो भी क्वेश्चन आप लोगों को देते वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना, सॉल्व करके हमको बताना, फोटो लेके व्हाट्सएप पे डालना, भेजना हमको, तो हमको भी ज़रा समझ में आता आपको आ रहा नहीं आ रहा, जम रहा कि नहीं जम रहा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।